हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब वीडियोस में। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना शादी वाला दिन, यानी शादी के दूसरा वाला दिन। तो गाइज़, यहाँ मेरी विदाई हो रही है और मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा। यहाँ मेरी सिस्टर सारी रो रही हैं, बट मुझे रोना ही नहीं आ रहा था। मेरे आँखों में थोड़ी थोड़ी आंसू थे और पता नहीं क्यों नहीं ज़्यादा रो रही थी मैं। शायद मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मेरी लव मैरिज हुई है और जिसे मैं चाहती थी उसी से मेरी शादी हो रही है। तो ये शायद इन सब चीज़ों के चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे रोना भी है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोई थी अपनी विदाई में, जिसकी वजह से देख सकते हो मेरी सिस्टर्स भी मुझे देख के हंस रही थी। मुझे रोना ही नहीं आ रहा था गाइज़, पता नहीं क्या ही हो गया था मुझे बस बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दूर जाने वाली थी। तो यहाँ पे सब कुछ हो ही गया था, बस हमारी विदाई होने को थी। तो यहाँ मेरी विदाई के लिए लास्ट में जो होता है ना, कुछ कुछ प्रोग्राम वो हो रहा था, मुझे उतना याद नहीं है। यहाँ मेरे पापा जो हैं मेरे ताऊजी से हाथ मिला रहे थे। यहाँ मेरे पापा का भी ना ट्रेन है आज 11 बजे के आसपास, तो वो ट्रेन से चले जाएंगे। इसलिए मैं वो मतलब टाइम से ही मुझे विदा करना था ताकि मैं भी वहाँ पर टाइम पे पहुँच पाऊँ और पापा मम्मी भी अच्छे से जा पाएँ। तो यहाँ से मैं निकल गई थी और मेरी मम्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। वो मम्मा है ना, क्या कर सकते हैं, बट मुझे उतनी ज़्यादा रोना नहीं आ रहा था। मैं ना रास्ते भर में बस यही सोच रही थी कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मैं आज तक नहीं गई। मतलब मेरी शादी ना हिमाचल में हुई है, मैं हूँ बिहार की और शादी मेरी हिमाचल वाले लड़के से हुई है, मतलब पहाड़न से हुई है। तो उनके साथ मैं आज घर जाने वाली हूँ हिमाचल पे। तो ये दिल्ली की आप गलियाँ देख ही सकते हो, यहाँ बदबू आते हैं ना, यहाँ पे इतनी गंदी गंदी हवाएं चलती हैं, तो यहाँ पे तो उतना मज़ा नहीं आता। बट जैसे ही मैंने हिमाचल क्रॉस किया, मतलब चंडीगढ़ क्रॉस किया, हिमाचल में हम जैसे ही आगे आए तो हमारे साथ मेरे ताऊजी भी बैठे हुए थे हमारी कार में। तो ये हिमाचल था और उन्होंने मुझे कहा था कि जन्मभूमि पे आ गई हो, अब तुम प्रणाम कर लो जन्मभूमि को। तो मैंने उनको प्रणाम कर लिया था और ये देखिए, ये है हमारा प्यारा सा सुंदर सा हिमाचल। मतलब यहाँ पे जाते तो मेरे मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम बस घूमने वेकेशन पे आए हैं। मैं यहाँ पे ना सब मुझे डोली पे ले जा रहे थे। पहले तो मैं डोली में बैठने के लिए रेडी ही नहीं हो रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। बट यहाँ का रिचुअल है ऐसा कि आपको डोली में ही जाना होता है। तो यहाँ पे मैं पहली बार डोली में बैठी थी। गाइस, डोली में बहुत पहले बैठते थे और अब बैठते हैं, आप सोच सकते हो। तो मैं ना बहुत ज़्यादा सोच रही थी, थोड़ा थोड़ा ना अजीब सा मेरे दिमाग में आ रहा था कि कहाँ जा रहे हैं हम इस डोली में बैठ के, अंदर में सब कुछ अंधेरा, कहाँ जा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा तो टेंशन हो ही रहा था मुझे। से ही मैं बाहर निकली तो देखी कि मेरी जेठानी जी जो है ना, वो मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर रही थी। हम सब पहली बार मिले हैं गाइस, क्योंकि हमारी लव मैरिज हुई है। तो लव मैरिज में क्या था कि मतलब हम आपस में नहीं मिले थे। हमारी फैमिली थोड़ी बहुत मिली भी थी, बट मैं, जेठानी, सासू माँ, इन सब से मैं कभी नहीं मिली थी। फ़र्स्ट टाइम मिल रही थी मैं आज। तो मेरी जेठानी जी ने मुझे बहुत अच्छे से अटेंड करा था। मेरा कुछ कपड़ा जो है ना, लहंगा, वो फंस गया था। फिर यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फ़ोटोशूट हो रहा था और हम अभी पहुँचे थे रात में। एक्चुअली हम सुबह जब दिल्ली से निकले थे ना, तो हम रात को पहुँचे थे हिमाचल, 10-11 के आसपास हो रहा होगा। और सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। गांव का ना एक अच्छी खासियत यही है कि सारा गांव आपके साथ शरीक होता है, सब कोई आता है, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हर कोई आपकी खुशियों में आकर बैठता है, दुखी में भी बैठता है। तो यहाँ पे ना सब आए हुए थे, तो उनको देख के मैं थोड़ा सा डर रही थी क्योंकि मैं भी किसी को नहीं जानती थी। तो मुझे ना दूसरे रास्ते से लाया गया था क्योंकि रात का टाइम था और रात के टाइम पे गृह प्रवेश का जो प्रोग्राम है वो नहीं हो सकेगा, सुबह होगा। क्योंकि यहाँ पे एक प्रोग्राम ये है हिमाचल का कि यहाँ पे आपको ना गृह प्रवेश होता है और वो बहुत धूमधाम से होता है। तो यहाँ पे रात को जब मैं पहुँची थी तो मेरा पूरा मेकअप जो है ना वो तर गया था, क्योंकि मैंने खुद से ही मेकअप करा था। तो मेरा विदाउट मेकअप का लुक है। और फिर सुबह हो गई, तो सुबह में फिर हमारा गृह प्रवेश का पूजा जो है स्टार्ट हो गया। तो सुबह में ना हम नहा धोकर निकल गए थे बाहर में। तो यहाँ पे मेरा वधू प्रवेश हो रहा था, मेरे साथ मेरी ननद भी खड़ी थी। मेरी 4 ननद हैं, तो वो सारी खड़ी थी हमारे साथ। और यहाँ पे गंगा जल से पहले तो हमें पवित्र किया गया, उसके बाद मेरी ताई जी, चाची जी, सब लोग आ गए थे। तो यहाँ पे कुछ लोग तो मेरा फ़ोटो ही ले रहे थे। और यहाँ पे ना ये सब कुछ रखा हुआ था जो मेरे को परिचने के लिए। यहाँ मम्मी जी हम दोनों को परिच रही थी अच्छे से और आरती भी उतार रही थी, क्योंकि मैं अभी जो है ना पहले गेट से आई हूँ, रात को मैं पीछे वाले गेट से आई थी, इसलिए मेरा वधू प्रवेश नहीं हुआ था। तो मॉर्निंग में मेरा सब कुछ हो रहा था। और ये ना गाइस, यहाँ का रिचुअल ये है कि यहाँ पे ना घघरी पहनते हैं। तो ये स्कर्ट जैसा जो आप मुझे पहने हुए देख रहे हो ना, ये एक्चुअली यहाँ का घघरी होता है, बट मुझे नहीं पता था तो मैं लेकर ही नहीं आई थी।
तो यहाँ पे ये घघरी मैंने अपने जेठानी जी का पहना है, उन्होंने मुझे अपना घघरी दे दिया था, क्योंकि हमारे साइड में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो मुझे आइडिया भी नहीं था। अगर मुझे थोड़ा भी पता होता तो मैं ज़रूर सिलवा लेती, बट मुझे नहीं पता था। और उसके बाद यहाँ पे ना बहुत अच्छी सी रंगोली बनाई गई थी मेरी एंट्री के लिए, और ये अलते की थाल भी रखी गई थी। ये जो रंगोली है ना, मेरी सासू माँ ने बनाया है, बहुत ही अच्छा रंगोली बनाती हैं वो। और यहाँ से सारी औरतें ना इस तरह से धागे में बांध कर बीच में रख कर हम दोनों को धीरे धीरे अंदर ले आती हैं। यहाँ पर ऐसे लेते हैं, हमारे साइड दौरे से जाते हैं, कुछ लोग थालियाँ उठा कर जाते हैं, बट यहाँ पे धागे के थ्रू लेकर जाते हैं। तो ये थोड़ा यूनिक था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये सब कुछ करने में। बट ये सब कुछ ना बाद में जब रियलाइज़ होता है तब ज़्यादा मज़ा आता है, उस टाइम तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता ही है। और यहाँ के लोगों का भाषा, लैंग्वेज सब कुछ चेंज है गाइज़। यहाँ पे ना लोग साड़ी भी बहुत कम वेयर करते हैं, बट यहाँ पे मेरी सासू माँ ने साड़ी पहना था। ये मेरी सासू माँ ने, जेठानी जी ने, कुछ लोगों ने पहना था। और यहाँ मेरा अलते का थाल में पैर जो है वो अच्छे से निकाल कर हमें अंदर करना था, जो कि राइट लेग लेकर अंदर जाते हैं। और यहाँ पे एक प्रोग्राम और होता है कि ये जो आपका मोम जल रहा है ना, इसको आपको बाएं पैर से बुझाना होता है और उसके ऊपर चलना होता है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उन लोग की जो लैंग्वेज है वो अलग थी, तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया समझने में। तो यहाँ राइट लेग से और उसके बाद फिर इसी पे चल के आगे आना होता है। और यहाँ पे ना वो जो चावल का जो होता है ना घड़ा, जो गिराते हैं राइट पैर से, वो भी हुआ था, बट अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और ये है भोलेनाथ जी। और हमारा आज सत्यनारायण जी की कथा है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि आपके मायके वाले आते हैं और वो लोग सत्यनारायण की कथा करते हैं, मिलनी होती है, और जो भी ससुराल वाले को देना होता है मायके वाले के साइड से, वो सब कुछ आज दिलाता है। तो मेरे मम्मी पापा तो यहाँ नहीं आ पाए थे, क्योंकि वो तो झारखंड में रहते हैं और उतना दूर से यहाँ आ नहीं सकते थे, तो इसलिए वो आ नहीं पाए थे। इसलिए वो सारे जो सामान है ना, उन्होंने उसी दिन दे दिया था जिस दिन हम दिल्ली से आ रहे थे। तो यहाँ पे जो है सत्यनारायण की कथा मेरी सासू माँ ने ही सुना था, हम सब ने ही सुना था। और यहाँ पे मेरे बाल में ना वो सरगुंदी किया जाएगा, सरगुंदी होती है, सिंदूरदान होता है, सब कुछ यहाँ पर होता है अभी, वो सब होगा। और मुझे आज वो पहनाया जाएगा जो परांदा बोलते हैं वो। तो यहाँ पे परांदा के लिए सब कुछ तैयार किया हुआ था, मुझे इतना पता नहीं था। और यहाँ पे ना एक गलती मुझसे ये हो गई थी कि मैं जो वो होता है ना कलीरे, वो मैंने खोल दिया था रात को। मुझे नहीं पता था कि कलीरे पहन कर रखना होता है इधर, तो वो मैंने रात को ही खोल दिया था। तो फिर बाद में यहाँ पे बाहर गया, और यहाँ पे ना आपको दही और घी इन सब चीज़ों से ना बालों में लगाते हैं, पता नहीं ये क्यों करते हैं, मुझे अभी तक नहीं पता। और बाल भी खोले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी ननद है ना, ये सब मेरे बाल खोल रही हैं, और ये सरगुंदी बोलते हैं आई थिंक इसे। तो ये सब कुछ हो गया था। उसके बाद हम यहाँ से जाने वाले थे देवी कुल देवता जी का दर्शन करने, क्योंकि यहाँ पे वधु प्रवेश वाले दिन ही आपको पूरा देवी देवताओं के दर्शन कराए जाते हैं, उनका आशीर्वाद दिया जाता है। गाइज़ ये मेरा मेकअप है जो मैंने खुद से किया है, कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये मेरे कुछ बुजुर्ग जो हैं, मेरी ताई जी हैं, बुआ जी हैं, भाभी जी हैं, ये सब हैं।